बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में राजा अरिवेश नाम के पराक्रमी और न्यायप्रिय शासक रहते थे। उनके पास 5 रानियां थीं। हर रानी का स्वभाव अलग था और हर कोई अपनी तरह से राजा से प्रेम करती थी। पहली रानी रूपवती थी। वह रूप और सौंदर्य में अनुपम थी। पूरा राज्य उसकी सुंदरता की मिसाल देता था। परंतु सुंदरता कभी स्थायी नहीं रहती। उम्र ढलने लगी तो उसके मन में डर बस गया कि कहीं राजा का प्यार कम न हो जाए। दूसरी रानी सुखवती थी। उसे ऐश्वर्य, गहने, राजसी ठाठ बाट बहुत प्रिय थे। वह सोने चांदी के आभूषणों और महलों की चमक में खोई रहती। लेकिन जब राज्य पर विपत्ति आई और सब कुछ छिनने लगा तो उसके पास वैभव था पर सुरक्षा और शांति नहीं। तीसरी रानी भक्तवती थी। उसका मन हमेशा धर्म और ईश्वर की भक्ति में लगा रहता। वह राजा और राज्य को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देती। जब भी संकट आता उसकी प्रार्थनाएं सबको सहारा देती। चौथी रानी परामर्शवती थी। वह बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। दरबार के कठिन फैसलों में उसकी सलाह से राजा को विजय मिलती और राज्य समृद्ध होता। उसकी बुद्धि ने न जाने कितनी बार राज्य को बचाया। राजा ने 5 रानियों का सम्मान किया पर निर्मला को जीवन का सच्चा आधार माना। फिर राजा और उनकी 5 रानियों ने मिलकर राज्य को खुशहाल बनाया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। 5वीं रानी निर्मला थी। वह बहुत साधारण थी। न वह रूप में विशेष थी, न ऐश्वर्य की चाहत रखती थी। वह चुपचाप राजा की सेवा करती और सच्चे मन से प्रेम करती। जब राजा बीमार पड़े और 4 रानियां असमंजस में थीं, तब वही निर्मला रात दिन राजा की देखभाल करती रही। समय बीतते बीतते राजा अरिवेश को एहसास हुआ कि सौंदर्य, ऐश्वर्य, धर्म और बुद्धि सबका अपना महत्व है, लेकिन अंत में जो सबसे बड़ा खजाना है वह है सच्चा, निर्मल और निस्वार्थ प्रेम। राजा ने 5 रानियों का सम्मान किया पर निर्मला को जीवन का सच्चा आधार माना। फिर राजा और उनकी 5 रानियों ने मिलकर राज्य को खुशहाल बनाया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली।